जनरल टॉक शो पे आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक आत्मा भारत की सीमा की रक्षा कर सकता है? जी हाँ, मैं कैप्टन बाबा हरभजन सिंह के बारे में बोल रहा हूँ। कैप्टन बाबा हरभजन सिंह जो कि पंजाब रेजिमेंट के थे, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजराला जिला, जो आजकल पाकिस्तान में है, इसमें जन्मे थे और उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और इनकी पोस्टिंग जो है नाथुला बाईपास में किया गया था, जो कि सिक्किम में है। और ये इस बाईपास में रहकर ये अपनी ड्यूटी देते थे और इनकी पोस्टिंग हुई थी 30 जून 1965। 30 जून 1965 को इनकी पोस्टिंग हुई थी और ये बराबर अपने कर्तव्य को निभाते थे। बड़ा सिंसियर फौजी थे ये। एक समय ऐसा आया जब ये गश्त पे थे तो इनका पांव फिसल के नीचे गिर गए और पता नहीं चल पड़ा कि कहाँ चले गए, कहाँ बह गए, कहाँ चले गए। जब उनके साथियों ने देखा कि हरभजन सिंह नहीं है, उन्होंने ढूंढा। उसके बाद जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने ढूंढने के बाद सरकार को ये बताया कि ये भाग गए। इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया क्योंकि इनकी फाइल को क्लोज करना था, तो भगोड़ा करके इनकी फाइल को क्लोज कर दिया गया। फिर क्या हुआ, जब इनके दोस्त, इंडियन आर्मी के जो इनके दोस्त थे, जब रात को सो रहे थे, तब उनके सपनों में आके इन्होंने कहा, भाई मुझे आप लोगों ने भगोड़ा कोशिश किया हुआ है, मगर मैं भगोड़ा नहीं हूँ। आप फलाना जगह पे जाके देखिए, बर्फ में मैं दबा पड़ा हूँ, मेरी लाश है वहाँ पे, मैं मर गया हूँ। आप मेरा देह को वहाँ से निकाल के अंतिम संस्कार कीजिए। तो ये सुनकर वो सिपाही जो था विचलित हुआ और सुबह उसने सबसे बात की और अपने अधिकारी से बात की और वो सब मिलके वहाँ पे गए जहाँ पे बाबा हरभजन सिंह ने उनके सपनों में आकर कहा था कि इस जगह पे मैं हूँ, और उसी जगह पे उनकी लाश दबी हुई मिली और वहाँ से लेके आए और उनका देह संस्कार किया गया। इसके बाद से हरभजन सिंह, जो कैप्टन हरभजन सिंह के नाम से जाना जाते हैं, उन पे आस्था लोगों की बढ़ गई। खास तौर से इंडियन आर्मी की आस्था बहुत बड़ी। और जिस बाईपास में ये अपनी पहरा देते थे, वहाँ पे अगर कोई सिपाही पलक झपकता काम के दौरान तो एक थप्पड़ पड़ता था, जैसे अफसर ने थप्पड़ मार के जगाया हो, और फिर फौजी अपने काम पे निकल जाते थे। कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता था। उनको लगता है कि हरभजन सिंह वहाँ पे हैं और उनकी हर चीज को देख रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया तो थप्पड़ पड़ने वाले हैं। और अद्भुत बात यह है कि भारत सरकार आज भी इन्हें वेतन देता है। इनका जो सैलरी है, इनका जो वेतन है, तनख्वाह, ये इनके माता पिता के अकाउंट पे जमा कराता है आज भी। हालांकि अब तो बंद हो गया, रिटायर घोषित कर दिए गए, मगर कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा। और मजे की बात यह है, छुट्टियों में इनको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी घर जाने की। उनके डेथ के बाद बराबर उस समय पे इनकी टिकट कटाई जाती थी, रिजर्व कराया जाता था और साथ में 3 सिपाहियों को भेजा जाता था। उनके सामान को लेके वे घर पहुंचते थे उनके और छोड़ के आते थे। और फिर जैसे छुट्टी खत्म होती, वहां से सामान लेके वापस आते थे सिपाही। और एक और बात, उनके घर में अगर पूछा जाए तो वो कहते थे कि हमें एहसास होता था
कि वो यहाँ पे हैं, हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनके जो बिस्तर है उसमें सरवटें पाई जाती थी। बिस्तर इधर का उधर होता था सुबह, और छुट्टी खत्म होने पर उस सिपाही जाते थे आर्मी से और उनके सामान को वापस लेके आते थे, और इस तरीके से वो अपने कर्तव्य को आगे निभाते थे ड्यूटी पे। ये सिलसिला चलता रहा और इनकी जो रिटायरमेंट है वो 1 दिसंबर 2019 को की गई। 1 दिसंबर 2019 को इन्हें रिटायर घोषित किया गया। तो ये सिलसिला 2019 तक चलता रहा। आज भी ये माना जाता है कि ये रिटायर्ड हैं, इन्हें अब छुट्टी नहीं मिलती। ये 12 महीने वहां पे पहरा देते हैं। मैं भी गया था बच्चों को लेकर टूर पे गया था स्कूल की तरफ से, और ये चीज़ मैंने भी देखी। वहाँ के इंडियन आर्मी से मैंने बात की तो उन्होंने ये सब चीज़ मुझे बताई। बड़ा सुन के बड़ा अजीब लगता है, मगर सत्य है ये चीज़। वहाँ के हर एक जन इस चीज़ को जानते हैं, सिक्किम के हर एक लोग जानते हैं, और ख़ासतौर से आर्मी। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मृत्यु के बाद भी किसी को वेतन दिया जाता है और छुट्टियों में उस व्यक्ति को भेजा जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा इंडिया की रक्षा करती थी, पहरा देती थी। चीन ये साहस नहीं कर सकता कि जहाँ पे उसका बंकर था, जहाँ पे बाबा हरभजन सिंह के बंकर हैं, वहाँ पे वो कोई गलत काम कर सके, क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पे हरभजन सिंह पहरे में हैं, और वो अकेले ही संभालते थे। हाँ, जब वो 2 महीने छुट्टी में आ जाते थे तो इंडियन आर्मी वहाँ पे अपनी गश्त को बढ़ा देती, अपने फौज को बढ़ा देती, क्योंकि वहाँ पे अब 2 महीने के लिए तो हरभजन सिंह नहीं है, तो वहाँ पे फौज को बढ़ा दिया जाता था, गश्त को बढ़ा दिया जाता था, ताकि चाइना कोई ऐसा काम ना कर सके। आज भी चाइना विश्वास करता है, चाइना और इंडिया के बीच में जो समझौता की जो वार्तालाप है, जिसे फ्लैग मीटिंग कहा जाता है, हर एक फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी डाली जाती थी, ताकि वो आके वहाँ पे बैठे और मीटिंग में भाग ले। ये इंडिया भी जानते थे और चाइना के लोग भी विश्वास करते थे, चाइना की आर्मी भी इस चीज़ को मानती थी। तो ये था इंडियन कैप्टन बाबा हरभजन सिंह। हालांकि वो फौजी थे और उन्हें मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा जो काम करती थी उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता था बराबर, और वो कैप्टन के पद में रिटायर हुए। तो इसलिए इन्हें कैप्टन बाबा हरभजन सिंह कहा जाता है। जब मैं गया सिक्किम गैंगटॉक, तो मैं और मेरे स्कूल के बच्चे वहाँ पे जाके देखे, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसीलिए भ्रमण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, भ्रमण बहुत आवश्यक होता है। हमें जब भी मौका मिले हमें जाना चाहिए, तभी हमें उस जगह की खास चीज़ को हम जान पाते हैं। तो ये प्रचलन आज भी है, आज भी जानते हैं लोग बाग बाबा हरभजन सिंह के नाम से। ऐसी जानकारी को जानने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।